स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री डीएड के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न होगा मुहावरा से। 40 महत्वपूर्ण जो है मुहावरा देखेंगे इसमें, उसका अर्थ क्या है और ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपके प्री बीएड या प्री डीएड हो उसमें एक एक जो प्रश्न है मुहावरा से आता है, कभी कभी 2 पूछ लिया जाता है और ये जो है बहुत सी स्टूडेंट्स जो है नहीं बन पाता क्योंकि अर्थ जानते ही नहीं है। तो आपको समझना होगा। 40 प्रश्न देखेंगे और आप भी आंसर लगाइएगा, उसके बाद आप खुद से अंदाजा लगाइएगा कि आपने कितना जो है सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना या बुद्धि का प्रयोग न करना। बताइए दोस्तों, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब है दोस्तों बुद्धि का प्रयोग करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि का प्रयोग करना मतलब अक्ल के घोड़े को दौड़ाना, बुद्धि का प्रयोग करना। दूसरा है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? खूब व्यायाम करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक दुखी होना, अंग अंग का खूब ध्यान रखना। बताइए, अंग अंग फूले न समाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होगा? तो खूब व्यायाम करना तो नहीं रहेगा, अत्यधिक दुखी होना ये भी नहीं रहेगा, फूले न समाना इसमें दुख में नहीं आता, अंग अंग खूब ध्यान रखना ये नहीं रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना। फूले न समाना मतलब अंग अंग फूले नहीं समा रहा ऐसा बोला जाता है, तो अत्यधिक प्रसन्न होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? अंगुली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना या मन तोड़ना। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मदद करने से मना कर देना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या अंगूठा दिखाना होता है, अंगुली दिखाना होता है, पीठ दिखाना होता है या मन तोड़ना होता है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अंगूठा दिखाना। हम बोलते हैं अंगूठा दिखा दिया मतलब मना कर दिया। चौथा प्रश्न देखिए, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकेत करके नित्य कराना, इच्छा के अनुसार कार्य कराना, संकेतों से नित्य सिखाना, व्यर्थ परेशान करना। उंगलियों पर नचाना दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, उंगलियों पर नचाना मतलब अर्थ होगा अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करवाता है, मतलब इच्छा के अनुसार कार्य कराना। जैसे कोई साहब है और उसका कर्मचारी है तो उंगलियों पर नचाना इस प्रकार से उसमें जज जाएगा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे कार्य कराता है। काम तो किसी और के लिए रखा गया है लेकिन वो अपने कार्य के लिए उसे रख लिया है, मतलब इच्छा के अनुसार कार्य कराता है, उंगलियों पर नचाता है अपने। इस प्रकार से ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा। तो देखिए इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। ये बहुत ही आसान सा है, ये लोकोक्ति है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या ऊंट के मुंह में कम जीरा डाला गया है? क्या ऊंट के मुंह में जीरा उसका मतलब क्या अर्थ आता है? इसे आपको इसके सोच के बताना है। क्या ऊंट के मुंह में जीरा क्या कम है? तो इसका आंसर क्या करना है पांचवा का दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं। आपका जो है कमेंट देखना है, बताइएगा जरूर। छठा प्रश्न देखिए, एक म्यान में 2 तलवार, एक स्थान पर 2 व्यक्ति, एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति, कम पैसों में घर चलाना। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? एक म्यान में 2 तलवारें मुहावरे का अर्थ है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं हो सकते ऐसा बोला जाता है, तो एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं आता कभी भी। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ है विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत एवं स्वभाव वाले, एक वजन के बाट या बेईमान समूह। बताइए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समान आदत एवं स्वभाव वाले। दोनों समान आदत के हैं, स्वभाव वाले हैं और दोनों समान ही स्वभाव वाले हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं बोला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, कलेजे पर सांप लौटना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। बताइए कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या होगा दोस्तों?
तो देखिए, किसी की तरक्की देखकर किसी के मन में जो है या कलेजे पर सांप लौटने लगता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ईर्ष्या या जलन होना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। आप भी किसी के बारे में सोचे होंगे कलेजे पर सांप लौटना, बताइएगा अगर सोचा होगा तो, ईर्ष्या जलन हुआ होगा तो, कि आपके कलेजे पर सांप कभी लौटा है या लौटना है, जरूर बताइए कमेंट में। ईर्ष्या या जलन होना, इसका जो है अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी कर रहे हैं तो मुहावरा अच्छे से पढ़िए, उसमें भी पूछा जाता है। हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कटे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है दोस्तों, कष्ट पर कष्ट देना, मजाक उड़ाना, नुकसान पहुंचाना, बैर रखना। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इससे पता चल जाता है कटे पर नमक छिड़कना मतलब कष्ट ऊपर और कष्ट देना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, कठिन परिश्रम करने वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा, बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बैल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। बताइए, कठिन परिश्रम करने वालों के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। तो देखिए, इसके लिए प्रयुक्त क्या होता है दोस्तों, कोल्हू का बैल, बेचारा घूमता ही रहता है, कठिन परिश्रम करता ही रहता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है, सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। बताइए। बोला जाता है जैसे झांसी की रानी ने अपना अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अपना कमर कस लिया, तो क्या, दृढ़ निश्चय कर लिया। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, खून खौलना का अर्थ क्या होगा, सांस तेज हो जाना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना या विवेकहीन होना। तो देखिए, खून खौलना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत गुस्सा होना। किसी का बोलते हैं कि किसी को देखकर जो है खून खौलने लग गया, तो इस प्रकार से क्या है, उसे बहुत गुस्सा आ गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, क्रोध से आंख मुंह लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अपशब्द कहना, विनाश करना। बताइए, सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, आंखों में खून उतरना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज्यादा। तो देखिए, आंखों में खून उतरना का अर्थ है दोस्तों, क्रोध से आंख एवं मुंह का लाल हो जाना। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर तो ऑप्शन आपको बहुत ही आसान से दे दिया गया, इसलिए ये अलग से पता चल गया कि सही उत्तर है। एग्जाम में होता क्या है, व्यापम के या पीएससी के नीचे वाले जो ऑप्शन होते हैं वो भी वैसे ही लगते हैं, सेम। तो इसमें जो है दिक्कत हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना ही, इसे याद करके चलना है। देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, खून सवार होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है, किसी को मार डालने को उद्यत होना, क्रोध आना, किसी को भड़काना या बेकाबू हो जाना। बताइए, खून सवार होना। तो देखिए, हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति जो है किसी के लिए मारने के लिए मतलब खून सवार हो गया है, उसमें ये करना मतलब वो ये है कि किसी को मार डालने को उद्यत होना, खून सवार हो जाना। ये सिंपल सा मुहावरा होते हैं दोस्तों, ये जो बोला ही जाता है और इससे हम जो है अर्थ निकल जाता है, अच्छा से पता चल जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है, अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर से मटका भरना या साधनों का सदुपयोग करना। बताइए, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। तो देखिए, गागर यहाँ पर दोस्तों मटकी को कहा जाता है और मटकी में सागर भरना मतलब छोटे से बर्तन पर समुद्र को भर लेना। मतलब कहने का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ी ही शब्द में बहुत कुछ कह दिया गया, मतलब गागर में सागर भर दिया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, घी के दीपक जलाने का अर्थ क्या है, दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियां मनाना या उत्सव प्रिय होना। बताइए, घी के दीपक दोस्तों, घी के दीपक। अब देखिए दोस्तों, घी के दीपक जलाने का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है खुशियां मनाया जा रहा है। ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, तभी घी के दीपक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, चिकना घड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ बताना है, सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न होना, जो बहुत संवेदनशील हो। बताइए,
चिकना घड़ा होना दोस्तों। तो देखिए चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी बात का प्रभाव ना हो। चिकना घड़ा वो फिसल जाता है, उसमें कोई कुछ चीज़ नहीं टिकता, तो किसी बात को प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका अर्थ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा इसे। चिराग तले अंधेरा होना, अर्थ बताना है। दूसरों के दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना या अंधेरा छाना। बताइए चिराग तले अंधेरा होना। तो देखिए इसका क्या है, चिराग तले अंधेरा होना मतलब चिराग है लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। और ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा, जैसे हम छत्तीसगढ़ी में जो है कंडेल बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं, तो उसका खुद के नीचे जो है अंधेरा रहता है। तो इसका वही मतलब है कि अपना दोस्त खुद को ना दिखाई देना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि किसी को अपना दोस्त दिखाई नहीं देता, तो चिराग तले अंधेरा होना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है। ईमानदार, बेईमान, चालाक और व्यवहार कुशल, धूर्त। बताइए चलता पुर्जा का अर्थ क्या है दोस्तों। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका सही अर्थ क्या है। तो चलता पुर्जा का अर्थ जान लीजिए, चालाक और व्यवहार कुशल होना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत सी इसमें जो है स्टूडेंट जो है गलत करेंगे, तो इसे याद रखना पड़ेगा आपको। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। बताइए समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना या मारना। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, समीप रहकर कष्ट देना, छाती पर मूंग दलना। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर आप जो है कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट बताना है। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है दोस्तों, डरा देना, हिम्मत पस्त कर देना उसका, हिला देना कि सताना। 21 का राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा ही कम व्यू आ रहा है और पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन देखिए हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ताकि आपका जो है जितना भी वीडियो है प्ले लिस्ट में रहे और आप एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ पाएँ। क्योंकि हर बार जो है हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाते, लेकिन इस बार जो है सिलेबस कंप्लीट कराना है, और भी टॉपिक वाइज। देखिए हिंदी का ये 8वां जो है, मेरे हिसाब से 8वां ही क्लास है ये, और इससे पहले 7 वीडियो अपलोड है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, टॉपिक वाइज है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हिंदी जो है आपका रीजनिंग है और जीके जीएस है, ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर आप एक बार पढ़ लिए तो हमेशा याद होना चाहिए। इस प्रकार से आप नोट्स जरूर बनाइए। जान पर खेलना का अर्थ क्या होगा, यहाँ बस बताइए दोस्तों। प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना या किसी की ना मानना। बताइए जान पर खेलने का अर्थ क्या होगा। तो देखिए जान पर खेलने का अर्थ है दोस्तों प्राणों को संकट में डालना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है। सरल कार्य होना, कठिन कार्य होना, निश्चय या निश्चित विजय होना, असमंजस की स्थिति। बताइए टेढ़ी खीर होना। तो देखिए टेढ़ी खीर होना मतलब है, सही इसमें पता चल रहा है कठिन कार्य का होना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस न होना, अहिल्या बनना। देखिए 3 ऑप्शन बहुत ही ऐसा लग रहा है कि तीनों सही है जैसे। बताइए अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका सही अर्थ है दोस्तों टस से मस न होना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जड़ हो जाना, अटल रहना, ये भी सही लग रहा है, लेकिन सही है आपका टस से मस न होना। 25 नंबर प्रश्न देखिए, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है। रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। बताइए तूती बोलना का सही अर्थ क्या है। रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या संगीत बजना। तो देखिए दोस्तों तूती होना का सही अर्थ है या बोलना का सही अर्थ है रोब होना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है,
तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या है, हमें बताना है। तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज होना। बताइए, तिल का ताड़ करना, बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। तो देखिए, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों छोटी चीज को बड़ी कर देना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हमने छोटे सी इसे पढ़ा है, जैसे कोई ताजमहल को देख कर जो है दांतों तले उंगली दबा लिया तो क्या होता है दोस्तों, शर्मिंदा हो गए नहीं, निराश होना नहीं, मजबूर होना नहीं, क्या होगा, आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना का सही अर्थ है आश्चर्यचकित होना। 29 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका सही अर्थ जो है 29 का भी आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर, सही आंसर जो है आप, मैं कमेंट में ही दूंगा आपको, तो जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है, हार जाना, हरा देना, धोखा देना या बेईमानी करना। तो देखिए, दांत खट्टे कर दिया गया ऐसा बोला जाता है, मतलब हरा दिया गया, हरा देना। ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। दाल में काला होना, संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना या शिकायत करना। दाल खराब ये नहीं रहेगा, शिकायत करना ये नहीं रहेगा, सही बात नहीं रहेगा, संदेह की बात होना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। दाल में कुछ काला है बोला जाता है, संदेह की बात होता है, इसे बोला जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होना का अर्थ क्या है। गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिला होना, रिश्वत देना। बताइए, देखिए, रिश्वत देना नहीं होगा, दूध में पानी मिला नहीं होगा, गलत न्याय और सही न्याय। बताइए, तो देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं ऐसा बोला जाता है, मतलब सही न्याय कर दिया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ही है। दांत पीसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, निराश होना, दुर्भाग्य होना। बताइए, तो देखिए, दांत पीसना का मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भाग जाना होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाक का कटना या नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बेबस होना, निर्लज होना, इज्जत चली जाना या विनम्र होना। बताइए, नाक कट गया बोला जाता है तो इज्जत चली गया, मतलब इज्जत चला गया ऐसा बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अंत भला तो सब भला कहावत के सामान्य अर्थ बताइए, और इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। इसका भी आंसर मैं कमेंट में ही दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत भला तो सब भला, इसका सही उत्तर क्या रहेगा, बताइए। 37 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। तो देखिए, सामान्य अर्थ है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो देखो, इसका सही अर्थ है जिसका कोई ना हो उसे बोला जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो सही अर्थ है दोस्तों इसका गुड़ के विपरीत नाम होना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, अधिक परिश्रम के बाद भी थोड़ा लाभ होना, मतलब खोदा पहाड़ और निकला क्या, चूहिया। तो अधिक परिश्रम के बाद भी लाभ क्या मिला, थोड़ा लाभ मिला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न। जितना भी प्रश्न कमेंट में के लिए पूछा गया है आप जरूर उसका आंसर दीजिएगा, मैं आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा। और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है सभी टॉपिक का, चाहे वो जीके हो, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग का हो या हिंदी का हो, और क्रम से हमारा क्लास चल रहा है। आप ये वीडियो जो है क्लास 8 होगा, सभी का क्लास है, टॉपिक वाइज है। अगर आप हमारे चैनल से वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल से ही वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आपको क्लास एक टॉपिक वाइज से मिल रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।